So hello students, good evening and welcome to बड़ा क्लास. This is me अनुरोध अंकित, your mentor and your guide. और हम लोग आज यहाँ पे मैथ्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसको आज हम लोग यहाँ पे ओवर कर लेंगे. तो इसके अंदर लास्ट क्लास में हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गया था. उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद आज हम लोग इस चैप्टर पे लगभग 25 MCQ आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फटाफट जो हमारा कॉन्सेप्ट रिमेनिंग था उस कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स, कोसेंट रूल हम लोगों ने पढ़ लिया था ना. हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था. इसके बाद हम लोगों ने कोसेंट रूल पढ़ लिया था. ठीक है, फाइन. देन हम लोगों ने पावर ऑफ अ पावर रूल पढ़ लिया था. ओके, फिर पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सिखाया था कि किसी भी नंबर को अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 25 से. जैसे अगर मैं पूछूं 25 इंटू 27 तो व्हाट विल बी द आंसर. 4 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. 24 रिमाइंडर 3 का मतलब 75. डन. आई विल नॉट रिवाइज द सेशन. ओके ओके ओके. देन पावर ऑफ अ कोशेंट. पावर ऑफ अ कोशेंट अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो लाइक 2/3 का पावर 5, इसका मतलब क्या होता है. तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 5 अपॉन 3 का पावर 5. तो इट मीन्स कि पावर ऑफ अ कोशेंट क्या बोलता है. कोशेंट का मतलब डिवीजन. तो a/b रेज टू द पावर n, ये क्या हो जाता है a का पावर n अपॉन b का पावर n. a का पावर n अपॉन b का पावर n. इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं. जैसे 6/2 का होल क्यूब है तो लेट्स प्रूव इट. 6/2 का होल क्यूब है तो पहले अगर हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो ब्रैकेट 6/2 क्या हो जाएगा 3. तो ये क्या आ जाएगा 3 का क्यूब और 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27. अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे पावर ऑफ अ कोशेंट रूल लगा दिया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे a/b का पावर n मतलब a का पावर n अपॉन b का पावर n. अब a का पावर n 6 का पावर 3 क्या हो जाएगा 216 अपॉन 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8. अब इसको कैंसिल करते हैं तो 8 2 जा 16 56 8 7 जा 56 आ गया ना 27. तो यही लिखा है ना यहाँ पे कि पहले यहाँ पे ओरिजिनल एक्सप्रेशन था अप्लाई पावर ऑफ कोशेंट रूल कैलकुलेट पावर सेपरेटली एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके. जीरो एक्सपोनेंट. दुनिया में कोई भी नंबर आ गया अगर उसका पावर, दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा. होगा 1. आर यू श्योर. आर यू श्योर. दुनिया का कोई भी नंबर. अच्छा, चलिए ठीक है. तो मतलब अगर मैंने कोई नंबर लिया 5/2 का पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1. तो 0 भी दुनिया में एक नंबर है. तो 0 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा. गलत. यस.
अच्छा, दुनिया के किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ 1, तो ये सारे नंबर के लिए वैलिड होता है क्या? जैसे 5/5 हमने लिखा, तो 5/5 की वैल्यू क्या आ गई? 1। 7/7 हमने लिखा, तो 7/7 का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो 0/0 का तो नहीं आएगा ना 1। तो ऐसे ही 0 का पावर 0 कुछ भी नहीं होता है, ये क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। जब कोई चीज है ही नहीं, उसका पावर हम 0 कैसे बोल सकते हैं? कोई चीज हो उसका पावर हम 0 बोले तो समझ में भी आता है। कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका पावर कैसे 0 हो सकता है? क्लियर? तो हमेशा याद रखना है कि एनी नंबर नहीं, एक्सेप्ट 0 वहां पे लिखा होना चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसा आ गया कि एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आप उसका आंसर क्या करेंगे? फॉल्स। क्यों? क्योंकि उस एनी नंबर में 0 भी आएगा ना, तो वहां पे स्पेशली मेंशन होना चाहिए एक्सेप्ट 0। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू पावर 0 इक्वल 1। मतलब यहाँ पे नॉन जीरो लिखने का मतलब वो नंबर क्या है? 0 नहीं है। है ना? दिस इज ट्रू फॉर एनी नॉन जीरो नंबर। द बेस वैल्यू डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज नॉन जीरो। बेस वैल्यू कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट, निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे जैसे हम लोगों ने कहीं पे ऐसा लिख दिया 5 का पावर एक्सपोनेंट, ये तो बेस है हमारा एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए? निगेटिव। 5 का पावर -2। अब ये क्या हो जाएगा? 1/5 का पावर 2। तो हम लोगों ने लिखा 2/3 का पावर -4 क्या होगा? 3/2 का होल पावर 4। वंडरफुल। तो निगेटिव एक्सपोनेंट क्या बोलता है? a का पावर -n इज इक्वल टू 1/a का पावर n। इज इट ओके? इज इट ओके? तो अगर यहाँ पे जैसे आप, ये कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 5 का पावर -2 तो 1/ आपने 5 का पावर 2 लिख दिया है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/5 का पावर 2। बात तो एक ही है ना। अगर हम इसको लिखेंगे 1² / 5², और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तभी हम लोगों ने लिखा 1/5²। अगर यहाँ पे लिखा है 3/5 का पावर -2, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या है? 1/5 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 5/1 है, तो इसीलिए हमने इसको पलट दिया, 1/5 आ गया। तो ये जो पावर है ना निगेटिव, ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। 3/5 है, इसको हम लोग क्या करेंगे? पलट देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 5/3। और इसका पावर क्या आ जाएगा? 2। अब ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा आंसर आ गया 25/9। क्लियर? अब जैसे ये मिक्स्ड एग्जांपल है, यू हैव टू सॉल्व इट। 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर -2, व्हाट विल बी द आंसर? टू का पावर 4 इंटू 2 का पावर -2, व्हाट विल बी द आंसर? 2 का पावर 2 4। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सीधा देखा कि बेस सेम है, यस बेस सेम है,
हमने बेस को सेम रखा। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -2 है, क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 + -2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 एंड दिस विल बी डन। 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2 दैट इज 100। नाउ सिंप्लीफाइंग विथ मल्टीपल लॉ लाइक x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 इसका होल स्क्वायर। लेट सपोज आई एम राइटिंग ओवर एयर 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5 रेज टू द पावर 6। व्हाट विल यू राइट, what will you write, what will be the answer? 2 का पावर 24। यस, अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, तो पहले पावर का पावर जब आता है तो हम क्या 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 करना होता है, मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 24 इंटू 3 का पावर 5 रेज टू द पावर 6, तो 3 का पावर, ठीक है। तो ये लॉ क्या बताता है कि अगर x रेज टू द पावर n इंटू वाई रेज टू द पावर n रेज टू द पावर z कुछ भी, तो x रेज टू द पावर 3 इंटू वाई रेज टू द पावर 2 का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब हो गया x का पावर 3 रेज टू द पावर 2, और यहाँ पे ये दोनों किस में है, रेज टू द पावर में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की पावर 6 इंटू वाई का पावर 4, ठीक है। नाउ टेल मी द आंसर, 3 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 4, व्हाट विल बी द आंसर, 3 का पावर 0 इंटू 3 का पावर, and this will be 81, 81, fine। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये होता है या ये होता है, सेकंड वाला। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लीकेशन नॉट एडिशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहता, जैसे a इंटू बी का पावर 5, तो इसका हम ऐसे लिख सकते थे a का पावर 5 इंटू बी का पावर 5। तो नाउ वी कैन से दैट कि एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है तो एक्सपोनेंट्स को हम लोगों ने बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर एडिशन है तो क्या हम लोगों ने एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो गलत हो गया। इसीलिए मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट ये सब जो है ना, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। जब ओलंपियाड का पेपर देंगे ना तो वहां पे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक्सपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लीकेशन नॉट एडिशन, ट्रू और फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन की बात होगी वहां पे हम एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहां पे एडिशन की बात होगी वहां पे हम एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें चेक करना है, जैसे इस ये जो एक्सप्रेशन है इसका पावर क्या है, ये एक्सप्रेशन का पावर क्या है, 2 है ना। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का हर पार्ट जो होगा ना उसका पावर 2 होगा। जैसे a का पावर 2 है, b का पावर 2 है, और यहाँ पे इसका पावर अगर हम डिग्री की बात करें तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे ये a का पावर 1 और b का पावर 1 है ना, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आगे अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि डिग्री के हेल्प से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर 10-15 सेकंड में आ जाता है। चलिए।
अच्छा, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं? यस, टू राइट बिग नंबर इन शॉर्ट। जैसे अब हम अपने देश का अगर नेशनल बजट का बात करें तो कौन इतना जीरो लिखता रहेगा? ठीक है, मोबाइल फोन का डेटा रिचार्ज करवाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कितना एमबी मिला? अब तो जीबी में बात होती है, बट कितना एमबी मिला, या एक जीबी में कितना एमबी होता है? एक जीबी में कितना एमबी होता है पता है? एक जीबी में जो होता है ना, 2 raised to the power 10 MB होता है। और एक एमबी में कितना केबी होता है? तो अगेन एक एमबी में 2 raised to the power 10 केबी होता है। अब एक जीबी डेटा मिलता है, मतलब कितना एमबी आप यूज कर सकते हैं? तो 2 का पावर 10। अब 2 का पावर 10 क्या होगा? 2 का पावर 10 का वैल्यू पता है क्या होता है? गलत, 1024। ठीक, 2 का पावर 10 लिखना है ना, तो 2 का पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 का पावर 10 आ जाएगा। अब 2 का पावर 5 क्या होता है? तो 2 को 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32। मीन्स 32 का स्क्वायर लिखना है, मतलब 32 × 32। 32 का स्क्वायर पता है कैसे लिखते हैं? स्क्वायर लिखना आता है? हाँ, तो एक लाइन में स्क्वायर लिखना आता है? नो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। जैसे भी मैंने पूछा ना, 32 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का ना स्क्वायर लिखना हो, तो इधर हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा क्या आएगा? 6। और जो वैल्यू आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया? 12। 12 का सिर्फ 2 लिखेंगे, 1 कैरी। 3, अब लास्ट में क्या बचा? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 9 में 1 ऐड करेंगे, 10। अगर मैंने पूछा 31 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? पहले 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1। 3 × 1, 3 × 1 3, और इसका डबल 6, और 3 का स्क्वायर 9। और पूछूं मैं 46 का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 4 जा 24 का डबल, 48 में 3 ऐड किया क्या आ गया? 51 का 1 लिख दिया, 5 कैरी। 4 का स्क्वायर, 16 में 5 ऐड किया क्या आया? आ गया। अब ऐसे आप किसी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर। ये सब जो है ना, ये सब ठीक है, हम लोग 6 7 तक अगर हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करें तो चलेगा, लेकिन आगे ये सब नहीं करना है, क्योंकि हम ये सारे वैदिक मैथ्स के ट्रिक है। यस, ऐसे ही धीरे धीरे ना मैं सारा वैदिक मैथ्स एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें चैप्टर्स को भी कवर करना है। ठीक है, तो इसीलिए धीरे 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 हम लोग यहाँ पे वैदिक मैथ्स भी एक्सप्लेन करते चले। ओके, जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं दे दूं। टेल मी, 26 स्क्वायर एंड 24 स्क्वायर, दोनों का आंसर निकाल के बताइए मुझे जल्दी।
26 स्क्वायर एंड 24 676। अरे ये तो मिस्टेक कर दिया आपने। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17, 1 कैरी, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 576। अगर आप 21 से 30 तक का अगर आप स्क्वायर देखेंगे ना, तो जो 21 का स्क्वायर है वो किससे रिजम्बल करेगा? 29 के स्क्वायर से। जो 22 का स्क्वायर है वो रिजम्बल करेगा 28 के स्क्वायर से। जो 23 का स्क्वायर है वो 27 के स्क्वायर से रिजम्बल करेगा। और जो 24 का स्क्वायर है वो 26 के स्क्वायर से रिजम्बल करेगा। और 25 का स्क्वायर तो सबको पता है क्या होता है। इस तरीके का स्क्वायर निकालना आता है? 25, 35, 45, 55, 65। नहीं आता? आता है या नहीं आता? आता है। 45 का स्क्वायर क्या होगा? अभी जो मेथड बताया उससे नहीं, उससे भी फास्ट। हाँ, तो अभी तक तो आ जाना चाहिए आंसर। गलत हो गया। यस। देखिए मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है ना, तो जिसके लास्ट में 5 है अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो 5 5 जा क्या होता है? 25। 25 होता है। जो उसके साथ जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 4 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 5। और फिर उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया? 2025। अगर मैंने पूछा 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 5 या 25 तो लिख ही देंगे। 6 में क्या ऐड करेंगे? क्या आएगा? 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे 6 से, 5 6 से क्या आ गया? आ गया। अब कोई हमसे पूछे 95 का स्क्वायर, तो कैन वी टेल 95 का स्क्वायर क्या होगा? जस्ट ए सेकेंड, 1 सेकेंड का आंसर ही है, तो जस्ट ए सेकेंड क्यों? 5 5 जा 25, 9 में 1 ऐड किया 10, 1025 ना, सॉरी 9025 ना, 9025 डन। अगर किसी ने पूछा 105 का स्क्वायर, तो ये बता सकते हैं क्या होगा? आ गया। इस तरीके के ट्रिक्स को ना जस्ट कीप ऑन राइटिंग, बिकॉज ये अभी आपको बहुत हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जब जॉब लेने की बारी होगी ना, तो उस टाइम पे अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरीके का होगा ना, तो एक गो में जॉब का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। नाउ एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर में हम लोगों ने इंटीजर पढ़ा है, फिर हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा है। इंटीजर क्या होता है? तो -∞ से +∞ तक। रियल नंबर क्या होता है? तो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। फिर हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा था, तो किसी भी फ्रैक्शन को p/q के फॉर्म में लिखना जहाँ पे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर हम लोग को पढ़ा है, जैसे पाई, रूट के अंदर कोई भी नंबर वो सारा इरेशनल होता है, एक्सेप्ट जो नंबर अंदर में है वो क्या होना चाहिए? हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो कैसा हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। यस। हाँ हाँ, दोनों डिजिट को
ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करके उसका डबल लिखते हैं, ऐड नहीं करते हैं। यस, मल्टीप्लाई करके उसका डबल लिखते हैं। और जैसे मैंने अभी लिखा ना 21, तो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ चार्ट फ्रॉम 21 टू 29 एंड यू हैव टू सी कि 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर दोनों रिजम्बल करता है कि नहीं करता है। इसी तरीके से 22 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर रिजम्बल करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आपको बताना है कि ये सर रिजम्बल कैसे करता है, ठीक है। यह रिजम्बलिंग पैटर्न होगा, मतलब दोनों एक ही जैसा होगा। जैसे अगर हमने 21 का स्क्वायर लिखा तो कितना आ जाएगा, 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर 4। अब ये कि ये आपके कारण मैंने ऐसे लिखा है, मुझे तो ऑलरेडी स्क्वायर 100 तक का याद है, ठीक है। 100 तक का याद नहीं है, ये मैथमेटिकल वैदिक मैथ्स के थ्रू मुझे याद है। 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो अगर आप लिखेंगे तो 841 आएगा। चलिए देखिए, 9 9 जा क्या होता है 81, 1 हमने लिख दिया, कैरी क्या आएगा 8, 9 2 जा 18 और 18 का डबल 36, 36 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 44, 44 का मीन्स 4 लिख दिया, 4 कैरी। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 में 4 ऐड करेंगे क्या आ गया, आया। तो अगर हम 21 का स्क्वायर 441 है तो 29 का स्क्वायर 841 है। ऐसे ही 22 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर रिजम्बल करेगा, 23 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर रिजम्बल करेगा। ओके फाइन, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये सब इंटीजर फ्रैक्शन के अंदर हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वगैरह सारा देखा था। अभी इस पे क्वेश्चन आएगा। फिर इरेशनल नंबर जिसको हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब वो नंबर ना तो कहीं पे टर्मिनेट होगा और ना ही वो नंबर रिपीट हो रहा है, वो नंबर अपना ही एक अलग पैटर्न चला रहा है, मतलब उसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न है ही नहीं, ठीक है। उसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, विदाउट पैटर्न। अगर वो पैटर्न हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, रेशनल। अब सर्ट्स, सर्ट्स क्या होता है, सर्ड, SURD, सुना है नाम, नहीं सुना है। कोई भी इरेशनल नंबर अगर हम उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं, ठीक है। इरेशनल रूट जिसको हम रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो सब सर्ड है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कोई भी इरेशनल रूट अगर इसको हमने रैशनल नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये क्या है, थर्ड है। जैसे √3, √3 को क्या हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने √4, क्या इसको हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। क्योंकि √4 का मतलब क्या है, √2 का स्क्वायर, और ये क्या है 2, तो √4 आपका सर्ड होगा क्या, नहीं, लेकिन √3 सर्ड होगा, यस, ओके। अब रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैकडोनलाइजेशन का मतलब सुना है आपने, मैकडोनलाइजेशन का मतलब सुना है, नहीं सुना है, यार ये सब चीज पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा चीज। मैकडोनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, चलिए, मैकडोनलाइजेशन का कोई मतलब मैथ से नहीं है, ठीक है, लेकिन रैशनलाइजेशन का मतलब मैथ से होता है, ठीक है। जैसे अगर मैकडोनलाइजेशन का मैं बात बताऊं, तो जैसे हमारा कंट्री इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्नैक्स है ना, वैरायटी ऑफ स्नैक्स मिलता है ना,
हर एक चौराहे पे अलग तरीके का स्नैक्स मिलता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग तरीके का स्नैक्स मिलता है, हर एक स्टेट का अपना स्पेशलिटी होता है, कितना प्यारा प्यारा स्नैक्स मिलता है। स्टिल आप भारत के हर एक गली के अंदर या कुछ सर्टेन 3-4 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक मैकडोनल्ड्स का तो दुकान देखेंगे ही देखेंगे, देखेंगे ना? इज इट एन इंडियन ब्रांड? नो, बट स्टिल वी आर फॉलोइंग दैट। हम लोग अपने स्नैक्स को छोड़ के किसके स्नैक्स को परचेज कर रहे हैं? मैकडोनल्ड्स। उसी को बोलते हैं मैकडोनलाइजेशन, जो एक तरीके का सॉफ्ट पावर है जो यूएसए ने पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही बिछा रखा है। तो इसी तरीके से रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैकडोनलाइजेशन का मतलब सब चीज को मैकडोनल्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसको रैशनल बना दो। क्या करना है? रैशनल। तो सर हम किसको रैशनल बनाएंगे? तो जो इरेशनल होगा उसी को रैशनल बनाएंगे। तो इरेशनल को रैशनल बना सकते हैं, जो इरेशनल डिनोमिनेटर होगा उसको हम रैशनल बनाते हैं। क्या करते हैं? इरेशनल डिनोमिनेटर को हम रैशनल बनाते हैं। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कभी भी डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो मेरा इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो अगर इरेशनल नहीं है तो फिर रैशनल होगा, और अगर इरेशनल फॉर्म में लिखा है तो हमें क्या करना होगा? उसको रैशनल बनाना होगा। लेट सपोज अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 2/√5, तो ये क्या है? इरेशनल है, और डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल है। तो इस डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे अगर हमने कहीं पे 3/2 लिखा है और अगर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू 3/2 ही रहेगा ना। अगर 3/2 है, इसको हमने 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 15/10। अगेन इसका वैल्यू अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3/2 ही तो रहेगा ना। तो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हम इस फ्रैक्शन का वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इस फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये ऊपर में क्या आ गया? 2√5, और नीचे क्या आ गया? √5 इंटू √5, 5। तो ये रैशनल बन गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर रैशनल बन गया। यस, तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नो इरेशनल नंबर इन डिनोमिनेटर, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये बहुत इजी होता है टू कैलकुलेट। अब तो सर यहाँ पे आपने वो छोटा सा वैल्यू लिया था। अब देखिए रैशनलाइजेशन व्हाट एंड वाई। तो रैशनलाइजेशन क्या है? तो कोई भी एक्सप्रेशन है ना, उससे हम सर्ड्स को हटाते हैं। सर्ड्स मैंने अभी बताया है ना। सर्ड्स क्या है? कोई भी इरेशनल रूट है वो क्या है? हमारा सर्ड है ना। जैसे √3 क्या है? सर्ड है। √5 क्या है? सर्ड है। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि एक्सप्रेशन बहुत इजियर होता है टू कंपेयर एंड कैलकुलेट। अब जैसे हमने लिखा √6, वो भी सर्ड है। √6 भी सर्ड है। क्या 6 कोई परफेक्ट किसी नंबर का स्क्वायर है? 6, तो ये सर्ड हो गया। √8 भी सर्ड है हमारा। क्या 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर, 8 परफेक्ट स्क्वायर है? किसी नंबर के स्क्वायर है? नहीं, तो ये भी हमारा सर्ड हो गया। √9 सर्ड है? नो, क्योंकि ये तो 3 का स्क्वायर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा सर्ड नहीं है। ओके, गॉट इट। अब कहीं पे लिखा है 4/√7 और कहीं पे लिखा है 6/√5। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। ये कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम इसको रैशनल बना देंगे ना तो फिर इसको कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। देखिए, तो रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं? तो दोनों न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को
दोनों को क्या किया जाता है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को एप्रोप्रिएट फैक्टर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना 1/√3 है तो उसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। अब सर ये तो बहुत इजी सा आपने दिया, ठीक है ना। अब चलिए अगर इस फॉर्म में आया, लेट सपोज अब कहीं पे ऐसा लिखा है 2/√3 + 4, अब इसको करिए तो रेशनलाइज, 2/√3 + 4, क्या ये रेशनलाइज हो जाएगा, हो जाएगा, कैसे होगा, अच्छा √3 - 4, √3 + 4 का क्या है, क्या है, भाई है, दोस्त है, दुश्मन है, क्या है, ऑपोजिट है, नहीं कॉन्जुगेट है, क्या है, कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। तो a + b का कॉन्जुगेट क्या होता है, a - b। तो एलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा देंगे, तो ये एलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, यस, तो एलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, तो एलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलता है कि अगर a + b इंटू a - b का फॉर्म है तो इसका मतलब है ये a² - b² है। क्या सही में ऐसा होता है क्या, सही में ऐसा होता है क्या, क्या ये ऐसा होता है क्या, जैसे अगर हमें 5² - 3² निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 5 + 3 इंटू 5 - 3, तो 5 + 3 8 हो जाएगा और 5 - 3 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 16 आ रहा है। चलिए देखते हैं, 5² क्या आता है 25, 3² क्या आता है 9, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 16, यस। तो सर ये तो ऐसा होता है, ठीक है, अब होता है, तो चलिए फिर अभी हमने ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो 2 इंटू √3 - अपॉन a + b इंटू a - b, a² तो √3 का स्क्वायर माइनस b², 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू √3 2√3 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ गया 2√3 - 8 बाई -13। अब माइनस जो है ना ऊपर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2√3 - 8 अपॉन 13, और यहाँ पे माइनस ऊपर ले लिए, तो ऊपर ली माइनस लिए तो माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2√3 और माइनस माइनस प्लस 8 - 2√3 अपॉन 13। इट क्लियर, फाइन। तो यही है, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू है 1/2 + √3, इसको अगर हमें रैशनलाइज करना है तो क्या हो जाएगा 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और जैसे इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 - √3, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स है, तो हैव टू सॉल्व इट। अगर किसी ने बोला 1/√5 का स्क्वायर, इसको रैशनलाइज करना है, 1
तो जो ऑलरेडी रैशनलाइज है उसको हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं? तो ये तो मतलब ही है कि 1/5 लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी रैशनलाइज है। तो जो रैशनलाइज है उसको हम स्क्वायर रैशनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना? देखिए लिखा है ना, रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर व्हेन नॉट नीडेड। किसका? तो डिनोमिनेटर वही तो कह रहे हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स है टू अवॉइड। ये बच्चे गलत क्या करते हैं, वो न्यूमरेटर को ही रैशनलाइज करने लगते हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक्स है, कि ये सारे मिस्टेक्स नहीं करना है। मिस्टेक्स वन क्या है? तो रैशनलाइज सम ऑफ सर्च डायरेक्टली हम लोग रैशनलाइज करने लगते हैं, नहीं। फिर न्यूमरेटर को हम लोग रैशनलाइज करने लगते हैं, या फिर इनकरेक्ट कॉन्जुगेट ले लेते हैं, उसको हम लोग कर देते हैं। तो ये तीन चीज जो है ना, इसको ध्यान में रखना है। ये था मिस्टेक्स विच यू हैव टू, ठीक है। नाउ कुछ वर्कशीट के प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे 7² × 7³ इसमें कौन सा प्रोडक्ट, इसमें कौन सा रूल लग रहा है? प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया। 4/√6 इसको रैशनलाइज करना है, होगा रैशनलाइज? क्या हो जाएगा? 4/√6 है ना, इसको अगर हमें रैशनलाइज करना है तो ये √6/√6 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 4√6/6। अब इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2√6/3। आ गया? कैसे? नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे 12 रहता तब ना, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, अंदर में ही, अंदर में ही ऐसा, हाँ, तब लिख सकते हैं। अगर मैं, मुझे लगा आप ये 2 बाहर निकाल रहे हैं, तो ये बाहर तब निकालेंगे जब यहाँ पे 12 रहता है। तो अगर कहीं पे √12 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √4 × 3। अब ये 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2√3, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? पावर ऑफ अ पावर रूल। अब ये सॉल्व हो जाएगा, 1/5 - √2। ये सारे अब सीट सॉल्व करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, नाउ यू कैन सॉल्व इट। चलिए, 4³ × 4² क्या होगा आंसर? 4⁵5। 3⁴/3⁴ क्या होगा आंसर? 2⁵ ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, ये तो पावर ऑफ पावर रूल है ना, तो पावर के तो मल्टीप्लाई होगा। एक इसका आंसर क्या होगा? 5⁻² × 5⁻3, 5। 5⁻2 + 3, ये हो गया 5⁻1, दैट इज 5। Now you can solve these questions. Tell me the answer. 2⁻3 × 2⁻4. What will be the answer? 2⁻7। 5⁻3 क्या होगा? 5 का पावर, गुड। यस, ये 5 का पावर 1.5 है। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल होता है।
उसके लिए भी अलग सॉल्यूशन, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं अभी। वो जो सॉल्व होता है ना, वो फिर उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3। अगर आपको ऐसा देखना है ना, तो मेरे चैनल पे लगभग 8 सीरीज जो ऐसा है ना, लॉ, ये वेरिएबल और एक्सपोनेंट पे, बेस और एक्सपोनेंट पे लगभग 8 सीरीज पड़ा हुआ है। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ बड़े बड़े से, कि जब बेस इस तरीके का होता है और एक्सपोनेंट जो होता है वो हमारा रैशनल नंबर के फॉर्म में होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। बट अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो ग्रेजुएशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 क्या होगा? 10 का पावर 5। 3 का पावर 0 1। What is the rationalized form of 1 by root 2? Well done. What is the conjugate of 4 plus root 7? Now it's done. Now it's the time for the test. Okay. You have only 5 minutes. Yes. Tell me the answer fastly. Which of the following is an irrational number? Root 2. Which of these is a rational number? Root 4. What is the value of root 2 plus root 3 into root 2 minus root 3? -1. Okay. The decimal expansion of 1 by 8. The decimal expansion of 1 by 8. What happened? 0.125. Oh, sorry. You have told me 0.125. Which of the following is non-terminating and non-repeating? √5। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? इरेशनल नंबर। और यहाँ पे इरेशनल कौन सा है? √5। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? तो √2 एक इरेशनल नंबर है। 4/5 रैशनल है कि इरेशनल है? सर रैशनल है। 0.5 क्या है? रैशनल, क्योंकि टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसमें से रैशनल नंबर क्या है? तो ये तो इरेशनल है, क्योंकि ये रूट के अंदर 3 और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 तो इरेशनल हम लोग जानते हैं, 7 अगेन रूट के अंदर और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। इसका वैल्यू है a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3, दैट इज -1। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8, 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो आप क्या कर रहे थे, इसको आप डिवाइड कर रहे थे क्या ऐसे? वर डिवाइडिंग, डिवाइड करने की जरूरत है? ऑप्शन से चेक करेंगे। 8 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 0.125 इंटू 8 है ना, तो लेट्स सी 125 इंटू 8 अपॉन 1000। 125 इंटू 8 करना है ना, तो किसी भी नंबर को 8 से डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम। नंबर का क्या करते हैं? डबल का डबल का डबल। अगर 2 से 4 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले एक बार नंबर को डबल करना है, फिर एक बार और डबल करना है। तो 8 से करना है तो हमें कितनी बार डबल करना है? 3 बार। तो 125 का डबल क्या होगा? 125 का डबल 250, 250 का डबल 500 का डबल
तो हो गया 1000/1001। ठीक है, इतना कौन डिवाइड करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग? तो ये था। इसका मतलब है क्या है कि इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर आ गया √5। ठीक है, between two rational number how many rational number exist? Yes, tell me. Infinitely many. Well done. The product of a rational number and irrational number is always rational. क्या होगा आंसर जल्दी? 0। ऑलवेज। ठीक है, the square of an irrational number is always which of these has a terminating decimal expansion? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? आपका क्या आ रहा है? 3/7 आ रहा है? यस पार्थ, आपका क्या आ रहा है? नॉट टाइम। हाँ, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसके लास्ट में, जो मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 फैक्टर के फॉर्म में आए, मतलब या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या तो फिर 2 और 5 दोनों हो, तो वो क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है। बाद बाकी दुनिया का कोई भी नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा? 5/16, क्योंकि 16 में सिर्फ क्या आ रहा है? 2 का पावर 4, मतलब सिर्फ 2 आ रहा है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा? x इज इक्वल टू √3 एंड y इज इक्वल टू √12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इनटू y? सिक्स। क्या आएगा? सी √12 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √36। और √36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। तो क्या आ गया आंसर? 6 आ गया। अब चलिए, यहाँ पे बहुत बार आप बुक में देखेंगे ना, तो इसका आंसर जो होता है ना, ऑलवेज इरेशनल दिखाता है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, रैशनल नंबर 0 एक रैशनल नंबर है? यस और नो? 0 रैशनल है कि नहीं? है ना? है। आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर, अगर हमने कोई दूसरा रैशनल इरेशनल नंबर ले लिया √3, का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 इंटू √3 क्या आ जाएगा? 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 0। तो ये क्या आ गया? 0। तो 0 क्या है? व्हाट यू सेड? तो कैसे गलत हो गया? कैसे गलत हुआ? ये टेस्ट इसीलिए तो चल रहा है, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल।
मतलब √3 का स्क्वायर 3, ये तो परफेक्ट है। पाई का स्क्वायर ये रैशनल होगा? हाँ नहीं, पाई का वैल्यू, वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14। पाई का जो वैल्यू है वो तो इतनी बड़ी वैल्यू है, उसका पता ही नहीं है, तो उसका स्क्वायर भी तो इरेशनल नंबर ही होगा ना। तो यहाँ पे यस, मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल। इसका जो आंसर है, बहुत सारा बुक जो है ना वो आंसर ऑलवेज इरेशनल देता है, बट ये गलत है। इसका समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल ये होगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग कवर करके और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।